जय माँ। कल हमने सुना कि कैसे विद्यावती जी ने अपने पति से कहा दूसरा विवाह कर लो और पुत्र कामना से भक्ति भाव के साथ गौरी शंकर की आराधना करती रही और 12 ब्राह्मणों की सेवा की। सन 1607 ईस्वी के जनवरी महीने तथा बंगीय 1014 साल के पौष महीने की शुक्ला एकादशी को रोहिणी नक्षत्र के शुभ लग्न में विद्यावती देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। हालांकि विवाह पति का दूसरा करवाया था, लेकिन पुत्र इन्हें ही पहला हुआ। नवजात पुत्र का मुखावलोकन कर नरसिंह जी के घर में असीमित आनंद, उत्साह, उल्लास फैल गया। आनंद के उन क्षणों में उन्होंने दीन दुखियों को बहुत से धन रत्न बांटे, यथोचित धार्मिक एवं लौकिक कर्मानुष्ठान संपन्न कर पुत्र का नाम तैलंगधर रखा। पुत्र जन्म के बाद विद्यावती देवी एक दिन शिव जी की आराधना कर रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक ज्योति शिवलिंग के अंदर से प्रकट होकर पूरे मंदिर को प्रकाशमय कर रही है और शनि शनि वह ज्योति मंदिर के बाहर बरामदे में सुलाए हुए उनके पुत्र तैलंगधर के शरीर में प्रविष्ट हो गई। यह दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने जाकर इस पूरे घटनाक्रम को अपने पति नरसिंह जी को बताया। उनके धार्मिक निष्ठावान पति ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, तुम धन्य हो देवी, तुम्हारा यह पुत्र तुम्हारी शिव आराधना का ही प्रतिफल है। यह कोई साधारण पुत्र नहीं है, इसने शिव जी के अंश से जन्म ग्रहण किया है और यह ईश्वर का ही काम करेगा। इसलिए माता ने इनका नाम तैलंगधर से शिवराम रखा। उचित समय पर नरसिंहधर ने पुत्र का चूड़ाकरण और उपनयन संस्कार करवाया। बालक बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। उसकी स्मरण शक्ति अत्यंत प्रखर थी, तेज थी। एक बार जो सुनता उसे अनायास याद रखता। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें 2 और गुणों का विकास हुआ। दूसरों के दुख से उनका हृदय अत्यधिक विचलित और कातर हो उठता था और वे समय समय पर एकाकी बैठकर चिंतन मनन किया करते थे। माँ विद्यावती देवी पुत्र को शिव ज्ञान से अत्यधिक प्यार के साथ उसका लालन पालन करने लगी। कुछ दिन बाद नरसिंह जी की दूसरी पत्नी को भी एक पुत्र लाभ हुआ, जिसका नाम श्रीधर रखा गया। दोनों बच्चों का लालन पालन काफी लाड़ प्यार से होता रहा। विद्यावती देवी प्रतिदिन बिना शिव आराधना किए अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। माता और पुत्र दोनों एक साथ बैठकर हाथ जोड़कर परिपूर्ण भक्ति के साथ शिव जी का स्तोत्र पाठ करते थे। अब हम कल सुनते हैं आगे क्या हुआ। जय मां।